2022 का कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश सिंह, कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक। आप सभी का स्वागत है। दिनेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना खास, कितना अहम और क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी का बिगुल बज गया है और चुनावी बिगुल बज गया और बीजेपी ने ताकत झोंकनी पूरी तरह से शुरू कर दी। बिल्कुल भूपेश जी, हम सबको गौरव होना चाहिए, वासियों को गौरव होना चाहिए कि आज भारत देश का नेतृत्व एक ऐसे सक्षम हाथों में है जो आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सबसे सक्षम नेतृत्व जिनके पास है आदरणीय मोदी जी। आज वो लखनऊ गए थे, देश की राजधानी में गए थे और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता होती है। और उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी की मंशा के अनुसार योगी जी ने जो उसको धरातल पर उतार कर दिखाया है, वो आज उत्तर प्रदेश के सपने को चरितार्थ कर रहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोदी जी का आना उस गति को और रफ्तार देगा। आज जैसे अपनी आप रिपोर्ट में भी आपने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लोगों को जो आवास मुहैया कराया गया है, ये ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी छत नहीं थी, जो झोपड़ी में थे या खुले आसमान में थे। एक सरकार हुआ करती थी जो आजादी के समय से गरीबी हटाओ का नारा तहती देती, गरीबी तो हटा नहीं पाई, खुद हट गई, देश की जनता ने उनको हटा दिया। आज हमारी सरकार जो कहती है उसको करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो कहती है वो करके दिखाती है और अपने काम के बलबूते पर उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी, ये दावा भारतीय जनता पार्टी का। संजय गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। गुप्ता जी, पीएम विजिट को कांग्रेस का विपक्ष किस तरीके से देखता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जरूर इसके ऊपर बधाई भी दूंगा। देश के के और जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसके लिए सभी लोग उसके अंदर, मैं समझता हूँ, गौरवान्वित महसूस करते हैं। मगर इस बात को भी इस देश में समझना पड़ेगा, जो दिनेश भाई कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जिस गौरवमयी कार्यक्रम में गए और किस तरह से वहाँ कुछ दूर पर ये लखीमपुर का एरिया था जहाँ उनके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किस तरह से ये कांड आपके सामने, पूरे देश के सामने है और किसानों को आज एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, बावजूद इसके कि कोई फैसला सरकार कह दे कि हम कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर क्या इसमें गुरेज रहता कि प्रधानमंत्री साहब भी उस गरीब की, किसान की बात को सुन लेते। आज 10 महीनों से पूरे देश के अंदर जो किसान सड़क के ऊपर त्राही कर रहा है, अपनी मांगों लेकर के सड़क पर लगातार बैठा है, धूप में बारिश में कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री साहब को जो इतना अच्छा, जिनका बड़ा हो रहा है, अगर वो जाते तो मैं समझता हूँ कि शायद 75वीं जो हमने आज़ादी की, आज इस आंदोलन को हमने आज देश को आज़ाद होने के बाद मना रहे हैं, उसमें 4 चांद लग जाते। मगर इन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया नहीं है, इनको उसकी भावना का पता नहीं है, उस लड़ाई का मालूम नहीं है कि किस तरह से वो आंदोलन हुआ। बड़ा सरल है किसी की फ़ोटो उन आंदोलन के ऊपर से हटा देना, बड़ा सरल है कि किसी के भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको आप हटा दीजिए। मगर जो चीज़ें आप कर रहे हैं, क्या आपने उस 75वें साल के अंदर, क्या देश के अंदर जीडीपी के हालात हैं? आज ये प्रश्न नहीं बनता है। आज महंगाई के क्या हालात हैं, बात कर लें, डीजल पेट्रोल की बात कर लें, खाने के तेल की बात कर लें, खाने के सामानों की बात कर लें, बेरोजगारी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मिनट मैं चाहूँगा, जब हम तारीफ कर रहे हैं तो एक चीज़, ये प्रश्न भी तो उठते हैं ना, किसान के क्या हालात है, इसका जवाब लूंगा, दलित के हालात क्या हैं, अल्पसंख्यक के क्या हालात हैं, महिला सुरक्षा, कुलदीप सेंगर जैसे मामले इसी तो प्रदेश में हो रहे हैं जहां प्रधानमंत्री साहब गए हैं। अगर एक शब्द बोलते, एक लाइन बोलते, तो मैं समझता कि सच्ची इसको हम अगर 75वां महोत्सव तब मना पाते कि जब वो उसके ऊपर एक लाइन उन विषयों पर भी बोलते। तुम गुप्ता जी, आपके पास आपसे भी सवाल पूछूंगा, आपसे आपके जवाब भी लूंगा। मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया और साथ ही साथ 2017 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी, एक बड़ा आरोप आपकी सरकार पर। देखिए, मैं उस बड़े आरोप को बहुत सिरे से खारिज करते हुए सरकार और प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, इंदिरा आवास योजना, समाजवादी लोहिया आवास योजना,
ये जो आवास योजना है वो भारत में उत्तर प्रदेश में चल रही थी, ये क्या पाकिस्तान में है उत्तर प्रदेश था? ये जब योगी सरकार 17 मई उससे पहले हमारी स्थिति भूटान में थी क्या? इतना कम नॉलेज प्रधानमंत्री पद पे रह के मुझे हास्यप्रद लगा। मैं जैसे सुना, भूपेश जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे हास्यप्रद लगा। एक हेल्दी डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी जी की वजह से, क्योंकि वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बनने आए थे, तो नैतिकता, सामाजिकता, राजनीतिकता, इन सारी चीजों पर वो परिपूर्ण रहे होंगे। कोई उनको विरासत में तो राजनीति मिली नहीं होगी, तो वो जरूर ईमानदारी से अपनी बात को रखने चाहने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन किया क्या उन्होंने? क्या इस चीज को ईमानदारी से रखा? क्या कहा उन्होंने इस बात को कि आवास नहीं मिलते थे? अरे हम 3.5 लाख रुपए देते थे और आप ऐसे हो जो 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए भी नहीं दे रहे हो उन आवास बनाने के लिए। उनकी क्वालिटी क्या है ये भी पता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा 75,000 लोगों को मकान मिल गया होगा। लेकिन आबादी तो 24 करोड़ से ज्यादा है। आप डिस्कशन इस बात का होना चाहिए कि 24 करोड़ आबादी पे 75,000 कितना % होता है और कितने लोगों के पास मकान नहीं? बहस इसमें भी होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी तैयार है? मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा, जो ये लाइन कहने जा रहा हूं, बड़ी लाइन कह रहा हूं भूपेश जी, मैं चाहूंगा सभी लोग जवाब दें। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पूर्व के 70 सालों में इस देश में क्या हुआ, लेकिन एक बात के लिए बधाई दूंगा बीजेपी को। ये बात इसलिए नहीं कहूंगा कि वो बात तो समय खराब हो जाएगा डिबेट में, लेकिन बधाई इस बात के लिए दूंगा कि आपने एक ऐसा नैरेटिव इस देश के सामने सेट कर दिया कि पूर्व की जो भी सरकार थी, चाहे वो अटल की हो, चाहे वो समाजवादियों की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, सब नगण्य थे। इनके सामने कोई कुछ नहीं था। इसके लिए इनको बधाई, धन्यवाद। आप जैसे झूठे लोग अगर आ गए तो निश्चित तौर पर देश। आता हूं मनोज जी, आता हूं आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक आपके पास आऊंगा, लेकिन इस समय एक मिनट के लिए मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, पूर्वोत्तर की जो पहले की सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, उसमें अटल सरकार भी आती है, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार भी आती है, उसमें कांग्रेस, भारतीय तमाम सरकारें आती हैं। ये एक इसका जवाब हमने कहा, कभी इसने किसी ने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने किया ना। आवास बनाने के नाम पर इन्होंने अपनी कोठियां अट्टालिकाएं बनवाई, और जब लोग ठिठुर रहे थे तो कैसे इन्होंने सही में नंगा नृत्य करवाया था। उसके बाद सरकार जाने के बाद क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे? अरे दिनेश भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने एक दिन के अंदर 2014 के अंदर पूरे भारत का निर्माण कर दिया। इससे पहले तो भारत देश था ही नहीं। एक मिनट का क्या बात कर रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं। एक एक करके उत्तर जाता हूं। हम ही झूठ बोलते हैं, बाकी सब हर एक। दूसरी चीज, आपने कहा कि चाय बेचते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी चाय बेचते आए हैं, लेकिन कम से कम टोटी और देश नहीं बेची है कि टोटी बेचकर टोटी निकालकर चले जाएं, देश बेचकर आए। इसलिए जो हम काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी आज ने कहा कि आज हम एक दिन में 75,000 लोगों को आवास दे रहे हैं। उन्होंने दूसरी बात कही कि 1,30,00,000 हम शहरी आवास बनाने की हमने बात की है, तैयार हुए, जिसमें से 50 लाख घर हमने उनको बनाकर दे दिए है। और आप जरा बताइए, आप तो पूछते थे ना किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस पंथ के हो, किस मजहब को, क्या हमारी सरकार पूछ रही कि आवाज दे? चलिए आता हूं आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता जी आ रहा हूं, अभी आपको पूरा टाइम दूंगा मैं। डॉक्टर सुनील, 2015 के बाद शहरों के विकास के लिए भारी निवेश, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ रुपए, 2017 से पहले 654 नगरीय निकाय थे, आज 734 हो गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गरीबों के लिए घर बनवाना शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। इसको देखा जाए, ये लोगों की समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता की समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखो, बीजेपी जो कार्यक्रम कर रही है, या जो प्रधानमंत्री ने आज जिस मंच के माध्यम से कहा, समझाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता को किया, का 75,000 आवास देने की जो बात कही, 9 लाख आवास शहरी क्षेत्रों में देने की जो बात कही, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं, पॉइंट टू पॉइंट रखी हैं। यह तो ऐसा लगता है कि ये सब झूठ बोला जा रहा है, सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। तो ये विपक्ष का दायित्व है कि वो जनता के बीच जाकर के एक्सपोज करे, इनकी सरकार को, प्रधानमंत्री को एक्सपोज करे कि वास्तव में किस तरीके से जनता से झूठ बोला जा रहा है। यदि वास्तव में सच बातें हैं तो निश्चित तौर से उसको सहर्ष स्वीकार करे कि ये विकास के मुद्दे की बात हो रही है, और कहीं सहभागिता इसमें विपक्ष की भी रही है तो उसको भी प्लस करने का काम विपक्ष करे। दूसरा, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, विपक्ष उस पर बात ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं हर मुद्दे पर घिरना चाहता? तमाम ऐसे वायदे प्रधानमंत्री जी ने किए या 2019 के घोषणा पत्र में किए थे, वो मुझे लगता है कहीं पूरे नहीं हुए।
100 स्मार्ट सिटी की बात करो, 1 स्मार्ट सिटी की बातें करो। आज आवास देने की बात कर रहे हो, हम जिस शहर में बैठ के लाइव कर रहे हैं, आज 10 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको आवास नहीं मिल रहे हैं पैसे देने के बावजूद भी। यहाँ बिल्डरों ने कितना परेशान कर रखा है। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं। ये बात करने का काम विपक्ष का है, हमारा नहीं है। हम लोग सिर्फ राय दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के नोएडा से यह संदेश दे सकता है कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको आवास नहीं मिले, जिन्होंने जिंदगी की पूरी रकम लुटा दी, जिन्होंने मेहनत करके जो इकट्ठी रकम की थी वो बिल्डरों के खाते में चली गई। लेकिन इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी, इस बात को कराए। दूसरी बात, अभी नोएडा में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 2 टावर गिराए जाएंगे, उसमें सैकड़ों की संख्या में आवास थे। आपने मायावती जी की सरकार की जांच करा ली, आपने अखिलेश सरकार की जांच करा ली, आपकी 4.5 साल की जांच क्यों नहीं सम्मिलित हुई उसमें? उस पर कौन कराएगा? आप ये कहते हैं कि जब तक है 4 साल या 3 साल, उसमें भी सम्मिलित कर देते कि आपकी सरकार में रहते हुए क्या अधिकारियों ने खेल खेला है कि नहीं खेला है। गुप्ता जी, तो ये सब सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचते हैं, वहां पर तमाम दिग्गज भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह साहब भी मौजूद थे, तमाम और नेता भी, मंत्री भी मौजूद थे वहां पर। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया का सपना साकार होकर रहेगा। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जुमलों की सरकार है, जुमलों में कुछ भी कह दें। वैसे पूछ लेता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बहुत जो उनका सपनों की बात हम करें तो जो देश के एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, नहीं, तो इसमें आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी सरकार ने दे दी, 50 लाख से ज्यादा घर गरीबों को सौंपे जा चुके हैं। इसमें आपको लग रहा है कि कोई अतिशयोक्ति है, फैक्ट्स में कुछ गलती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की? बिल्कुल अतिशयोक्ति है, झूठ है। मैं कहता हूँ, सुनील कौशिक जी ने इस विषय पे बताया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि किस तरह की पहली चीज तो यह कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या वो इतने सारे जो हैं घर बनाए कि नहीं बनाए, दिए कि नहीं दिए, सारी चीजें ये जो कहना चाहते हैं, अपने क्रेडिट में लेना चाहते हैं, आज देश जानना चाहता है। सर आपने तो, मैं वही तो बता रहा हूँ कि इन्होंने बेच दिया है बनाने। और उसकी 100 स्मार्ट सिटीज की बात हम करने जाएं, हम बुलेट ट्रेन की बात करने जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उतने में उतना बात ना करके सरल बात पूछ रहा हूँ जो आम आदमी के समझ में आए। मैं पूछ रहा हूँ, देश के एयरपोर्ट बेच दिए, अभी दिनेश जी कह रहे थे, उनको मैंने आपसे समय मांगा था, सार्वजनिक उपकरण बेच दिए, बैंक बेच दिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बेच दिए, रेल बेच दी, एयरलाइन बेच दी, पोर्ट बेच दिया। अरे और क्या क्या बेचोगे आप? शर्म आनी चाहिए। और आप तारीफ कर रहे हैं ऐसी सरकार की और ऐसे प्रधानमंत्री की और ऐसे कार्यकाल की। जीडीपी के क्या हालात हैं? 1 मिनट कह के सर मैं खत्म करूंगा। आप हम बात कर रहे थे यूपी के चुनाव की, आपने शुरुआत की थी। बिजली का रेट पूछना चाहता हूं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर बिजली का रेट है। गन्ना किसान को जो उन्होंने वादा किया था, पेमेंट दे दिया क्या? 3 काले कानून वापस करने के लिए कोई कदम उठाया क्या? एक-एक करके गुप्ता जी, और डीजल का रेट भी पूछना चाहता हूं। सवाल क्या पूछे आपने, वो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। दिनेश जी, सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिए कि सब कुछ बेच दिया आपने और इससे पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, ये क्यों बोलते हैं आप? बिल्कुल, ये सब आए थे, यही सबसे दिक्कत है। जो बेचने और डीलिंग का काम करते थे, ये सब डीलर थे। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ डीलर का काम करती थी। अरे आप तो डीलर नहीं है, आप तो सरेआम इस देश के अंदर जो कर रहे हैं पूरा विश्व देख रहा है आपको। एक एक करके और लखीमपुर खीरी में आपका क्या गृह मंत्री कर रहा है? आपको शर्म नहीं आती? हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं? एक एक करके आपको शर्म नहीं आती है? आपको टाइम दिया मैंने, एक बार उनकी सुन लेते हैं। सुन लीजिए संजय जी, आप बोल रहे हैं सर ये डीलर बोल रहे हैं, अच्छा शब्द नहीं है ना? कोई बात नहीं। अरे आप डीलर तो आप है, विक्रेता तो आप है, राष्ट्रीय विक्रेता, और आपके प्रधानमंत्री साहब हैं। साधनों को बेचने और उसमें दलाली करने का काम गांधी परिवार ने किया। अरे आपको आरटीआई दिया कांग्रेस ने, राइट टू फूड दिया, राइट टू आपको एजुकेशन दिया, और आपने तो आरटीआई मना कर दिया कि प्रधानमंत्री राहत कोष के ऊपर वो लागू नहीं होगा। क्या दिखाती है? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए, किस तरह की बात कर रहे हैं? पीएम केयर फंड के ऊपर चलिए एक एक करके गुप्ता जी जवाब तो लेने दीजिए ना, जवाब लेने दीजिए। अरे जवाब तो लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। बाकी तो सब झूठ बोल रहे हैं बस। पीएम केयर फंड पे बता दीजिए। चलिए दिनेश जी मेरा सवाल आपसे, आपने देश को बेच दिया, आपने सार्वजनिक चीजों को बेच दिया, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस का बड़ा आरोप। बिल्कुल एकदम दे रहे हैं। देखिए, सुनील जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि इनको सवाल करना चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता या कोई मंत्री या प्रधानमंत्री अगर जो चीजें हम कह रहे हैं, अगर आपको कोई गलती लगती है तो आपको पीएम केयर फंड पूछना चाहिए। जरा सुनिएगा, पीएम केयर फंड का जवाब दीजिए दिनेश जी। आप जरा आप भी का सवाल का जवाब दे। आरटीआई में है क्या? अरे जरा एक मिनट, चलिए एक मिनट जवाब लेते हैं, फिर वो नहीं तो फिर बिल्कुल
कह रहा हूं कि एकदम पूछना चाहिए। और अच्छा है कि सवाल कांग्रेस के नेता कम से पूछ रहे हैं, इनको जवाब भी देना चाहिए, सवाल भी पूछना चाहिए। और अगर हम जवाब ना देना, जनता सवाल पूछ लेती है और जवाब भी दे लेती है। अगर आप जवाब नहीं देते कोई दल कोई नेता, तो जनता उनको बर्खास्त भी कर देती थी। आप सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का आज ये हश्र हुआ है। हाशिए पर चले गए हैं। आज भी गुजरात में नगर निकाय के चुनाव हुए हैं। अपनी स्थिति पता कर लीजिएगा, कितनी सीट आप जीत के आए जरा बता दीजिएगा। आपको जनता ने वहां भी खारिज किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कुछ आप सवाल उठाइए ना, तो गंभीरता से उस पर विश्वास। अरे गृह मंत्री तड़ी पा रहे हैं सर, जो कहती है ना, वो डंके के चोट पर करके दिखाती है। जो हम कहते हैं हम करते हैं, जो नहीं कहते हैं उसको भी करते हैं। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो डंके की चोट पर करके दिखाती है, वरना हम कहते ही नहीं है। इसका जवाब। और आपको क्या कांग्रेस की तरह आपको भी लगता है कि ये सिर्फ लफबाजी होती है? जो आंकड़े दिए जा रहे हैं 2000 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश में, 2015 के बाद शहरों के विकास के लिए भारी निवेश, 2017 से पहले 654 नगरीय निकाय थे, आज 734 हो गए हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन तमाम योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी गिनाती है, अगर उनमें कहीं कोई खामी है, अगर वो हवा में बातें हैं, अगर वो सिर्फ कागज पर हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है जनता के सामने उसको एक्सपोज करिए। देखिए, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये आपने 75 से और 90 के दशक में पिक्चर में डायलॉग सुना होगा। ये मनोज यादव आपके चैनल पे कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? 4,32,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ये मैंने नहीं किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, मौजूदा मुख्यमंत्री ने साइन किया। राष्ट्रपति को बुलाया, प्रधानमंत्री को बुलाया, उपराष्ट्रपति को बुलाया, सबको बुलाया। आप बता सकते हैं आज मोदी जी ने काम 4,000 करोड़ की योजनाएं दे रहे हैं उत्तर लखनऊ को और उत्तर प्रदेश को। क्या है 4,32,000 करोड़ में कितना उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया, कहां पे क्या लगा है, ये कौन बताएगा? और नवीन भूपेश जी तो बताएंगे नहीं, ये तो जिम्मेदारी दिनेश सिंह की है। जैसे कि कांग्रेस के साथी सब पढ़ के बता रहे हैं अपना कार्यकाल, ये दिनेश सिंह को पढ़ के बताना चाहिए 4,32,000 करोड़ में, तब ना हम माने कि मोदी जी जो कह रहे हैं या जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य होगा। लेकिन कोई भी सरकार हो, काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो गरीब कल्याण योजनाएं हो, चाहे आपके अडानी अंबानी जैसे गरीब उद्योगपतियों के लिए योजनाएं, गरीब सब, मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सब लोग ध्यान दे रहे होंगे, गरीब लोगों के लिए चाहे उनकी मदद करने की बात हो, बैंक के द्वारा तमाम लोन माफ करने की, लोन देने की, वो सारी चीजें। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे, भले ही सपा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, बसपा के साथ गठबंधन हो, कोई महागठबंधन हो, ऐसे तीखे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा और हम देंगे। सुनिए, कोई लड़ने नहीं जा रहा है इनके साथ। लड़ने को गए थे ना, सपा और बसपा भी मिलकर लड़े थे, और इस बार भी तलाक की बातें कह रहे हैं टीवी चैनल पे, तो मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल कहने की हिम्मत नहीं रखता। मैंने आपसे पूछा, आप लिस्ट बताइए, जनता जानना चाह रही कि कौन सी लिस्ट है वो, उस लिस्ट का जिक्र करिए ना। 4 लोग 32,000 का एमओयू साइन हुआ, वो कहाँ है, उसका डेवलपमेंट कहाँ है? क्या सारा पैसा अयोध्या पे खर्च हुआ, अयोध्या की जमीन खरीदने पे खर्च हुआ? ये भी आप बता सकते हैं, अगर आपके पास कोई बड़ी डिटेल ना हो। ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे, अगर आपने अयोध्या पे ही 4,32,000 करोड़ खर्च कर दिया तो आप बताइए, जिक्र करिए इस बात का, या बीजेपी के कार्यालय बनवा दिए, ये भी बता दीजिए, क्या बीजेपी के कार्यालय उससे बने हैं? बस चलिए जवाब लेते हैं दिनेश जी। उत्तर प्रदेश की जनता तो भाजपा के साथ है। हम जो उनके लिए काम कर रहे हैं, चाहे उजला योजना हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे आवास हो, हम जो उनके लिए काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल निश्चित तौर पर आशीर्वाद के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता देगी। कौन मना कर रहा है? आपको जाना हो आप जाइए, जिनके साथ गठबंधन करना हो आप करिए, कौन आपको रोका है? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को, समाजवादी पार्टी 2000 लाशें भाई साहब गंगा में बह रही हैं, अरे हमने इसके बारे में कोई जवाब देंगे आप? मैंने आपसे पूछा था, पीएम केयर फंड पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। दिनेश जी, पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी चाहिए थी आपसे, आप जवाब नहीं दे पाए। 100 स्मार्ट सिटी के बारे में बता नहीं पाए हैं आप। जवाब हम देंगे ना, दीजिए ना, कब देंगे बताइए? अभी देंगे, इसी समय देंगे। आप बताइए। चलिए जवाब लेते हैं। ये तो दिक्कत क्या है कि जो लोग कभी जवाब ही नहीं दे पाए, आज जो जवाब लेने की हमारी सरकार तो आपसे एक सेकंड का जवाब देना चाहती है। 4.5 वर्षों में पीएम केयर फंड का राज लागू है। आज उत्तर पे कानून व्यवस्था आप देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो बात करें, पीएम केयर फंड, कोई भी इन्वेस्टर, हाँ आपका अधिपत्य तो होना चाहिए ना। ग्रामीण पीएम केयर फंड आरटीए से बाहर क्यों है? पीएम केयर फंड में क्या हुआ? कोई घपला हुआ? क्यों बाहर है आरटीसी? बताइए ना,
घपला तो जब मालूम चलेगा जब आरटीआई में कोई जानकारी मिलेगी, जब भी तो घपला पता चलेगा। आपने बाहर क्यों रखा है? आपने क्यों बाहर रखा है उसको? चलिए, डॉक्टर सुनील कौशिक, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को कितना साथ पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे से, या कोई और ट्रम्प कार्ड है उनके पास आने वाले दिनों में? देखो भूपेश जी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश इलेक्शन के मूड में चला गया और सारी पार्टियां जिस तरीके से जनता के बीच जा सकती हैं जा रही हैं। तमाम ऐसे मुद्दे थे, आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी का मुद्दा बहुत वैसा मुद्दा था, लेकिन विपक्ष के पास वो मुद्दा नहीं रहा। 24 घंटे के अंदर किसी सरकार ने उसको बिल्कुल मैनेज कर लिया, स्थिर कर लिया। ये हम लोगों को भी लगता था कि ये मुद्दा ऐसा है कि हो सकता है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएं। हम लोग सुबह से देख रहे थे, और इतना गंभीर मुद्दे को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में आए हैं जहां विपक्ष सरकार को घेर सकता था, लेकिन ये सरकार पता नहीं 24 घंटे 48 घंटे में उसको मैनेज कर लेती है। ये सरकार की सफलता है, ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, लखीमपुर खीरी वाले प्रकरण पर ले लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं ने किसान के नेताओं से बात नहीं की कि वो चाहते क्या हैं, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे। केवल और केवल वहां जाने की बात हुई। ये तमाम ऐसे आंदोलन हुए हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष होते हैं या जो उनको लीड कर रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है किस तरीके से आंदोलन को मैनेज किया जाए, कैसे हम जनता तक पहुंचें। इस लखीमपुर वाली घटना में मैंने बिल्कुल भी, सुबह से हम लोग चैनल्स पे बैठे थे, मुझे बिल्कुल नहीं दिखा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का श्रेय लेने की होड़ में था। मनोज भाई, यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई त्रुटि होती है? विपक्ष मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है, मोमबत्ती जलाता है, और प्रशासन जो है, राज्य सरकार जो है, मोमबत्ती पे बाल्टी भर के पानी डाल देती है। ये कहना है पॉलिटिकल एक्सपर्ट का। क्यों आप लोग उम्मीद कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए जाने और पहचाने जाते हैं कि वो अपराधियों को छोड़ते नहीं है, या तो वो जेल में होता है या तो फिर वो स्वर्ग में पहुंच जाता है, नर्क स्वर्ग जो भी उसके कर्म है। क्या किया योगी आदित्यनाथ ने? क्या इनकाउंटर करा दिया उस राज्य मंत्री के बच्चे का? क्या उनका घर गिरवा दिया? यही है आपका जीरो टॉलरेंस, यही है आपका अपराधियों को खत्म करने का लक्ष्य। जब अपनी बारी आई तो शून्यता पे चले गए। अरे मुझे तो शर्म आती है, कितना दोहरा चरित्र है इस सरकार का। और दोहरे चरित्र की सरकार कभी भी स्टेबल सरकार नहीं हो सकती। जनता ने मन बना लिया है, आपका नंबर गोरखपुर का, यूपी जो भी है 52 है 51 है, वहीं पे आप बेहतर हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको लखनऊ में नहीं देखना चाहती, और विपक्ष के भी लायक नहीं आप। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, जनता ने पूरी तरीके से इस सरकार को जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी को लेने जा रही। मीडिया मैनेजमेंट सरकारें कभी भी जनता, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आपका दावा? निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और आम जनता की सरकार होगी। महंगाई की नहीं होगी, भ्रष्टाचार की नहीं होगी, अपनों को बचा के दूसरों को इनकाउंटर करने वाली सरकार नहीं होगी। चलिए गुप्ता जी, कांग्रेस का क्या रहेगा? प्रियंका गांधी झाड़ू मारती दिखाई दी जब उनको वहां पर रखा गया उनको, उसके बाद क्या लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी पर भी झाड़ू चलेगा, भारतीय जनता पार्टी पर भी झाड़ू चलेगा? बिल्कुल, उतना दमखम है कांग्रेस में? बिल्कुल, धर्म के आधार पर लोगों को, भाई को बांटने वालों को, और जिन्होंने इस देश को और उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, उसके ऊपर झाड़ू प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चलेगा और ये सत्ता से बाहर जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, जरूर कांग्रेस वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो आवश्यक वहाँ पे काम करना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए, बनाएगी, और जोरदार तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेगी। एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर है, किसानों का आंदोलन बड़ा फैक्टर है, महंगी बिजली बड़ा फैक्टर है, बेरोजगार बड़ा फैक्टर है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब जनता समझ चुकी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनेगी, वहां पर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। दिनेश सिंह जी, सियासत करने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ मौसम की नजाकत देखते हैं कि कहीं सरकार से कोई गड़बड़ी हो, ये पहुंच पड़े, किस दृष्टि बनाए हुए, लेकिन सरकार से कोई चूकी ही नहीं हो रही है, और इसलिए कहीं लड़ाई में है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की लड़ाई में अगर मैं बात कर लूं तो कोई दल आज योगी आदित्यनाथ जी के सामने बताए ना, अपने दल के एक गन्ना का पेमेंट कर दिया सर? क्या आपने गन्ने का पेमेंट किया है दिनेश जी? बात करें, जो वादा किया था गन्ने की पेमेंट हो गई है? स्वच्छता अभियान चला रहे उन्होंने, गन्ने की पेमेंट हो गई है? किसानों को आपने सुना है? बताइए ना, आप जवाब नहीं देंगे। उसको भी झाड़ू लगाकर बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में बताइए। चलिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर। गुप्ता जी, एक सवाल, एक बीजेपी के नेता से ऑफलाइन मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ की बात करें या पंजाब की बात करें तो वो एपिसोड बड़े गर्म थे, लखीमपुर खीरी के आने से थोड़ा कांग्रेस को राहत महसूस हुई। नहीं, राहत का विषय नहीं है, विषय ये है, देखिए वो जो इश्यूज थे वहाँ पे सरकार तो कोई थ्रेट है ही नहीं वहाँ पे, ना
छत्तीसगढ़ में ना पंजाब में संगठन के विषय की बातें दुरुस्त करने के लिए अरे कभी कांग्रेस अपना सिद्धू काम छोड़ करेगी। रहे हैं, कभी कैप्टन छोड़ रहे हैं, कभी दुरुस्त चन्नी करेंगे, साहब परेशान संगठन हो ठीक रहे हैं। करेंगे हम, जो इसमें कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। मगर यहाँ बात है जनहित की। आप देखिए किस तरह से गन्ने की बात कर लें, किस तरह से हम यहाँ पर बिजली के रेट की बात कर लें, यहाँ किसानों की बात कर लें, यहाँ दलितों की बात कर लें, अल्पसंख्यकों की बात कर लें, यहाँ पे गौकशी के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। किस तरह का यहाँ माहौल है उत्तर प्रदेश में, और ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। कोई काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया नहीं है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश सिक्योर हो गया है, राम राज्य आ गया है क्या? तो जब नहीं आ गया है तो क्यों इनको वोट दिया जाए? इनको भाग दिया जाएगा। पीएल पुनिया साहब को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है, जो अंदरूनी कला उसको खत्म करने के लिए। चलिए, आज बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दिनेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद रहे, संजय गुप्ता कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद रहे, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कौशिक। आज आपको थोड़ा वक्त कम मिला, आगे मैं ध्यान रखूंगा। बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना खास है भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बिगुल फूंक दिया गया है और अब बीजेपी पूरी तरह से तैनात है वहां पर दोबारा सरकार बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी का कहना है ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस का कहना है बहुत बारीकी से नज़र रखी जा रही है तमाम आंकड़ों पर, और ज़मीनी मुद्दों को इस बार उठाया जा रहा है उसके नेताओं के द्वारा, और वो भी सरप्राइज करेंगे। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाज़त, सहारा।